हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश त्रिपाल पंडोरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी विज्ञान की क्लास 13 करने वाले हैं और पाचन तंत्र रक्त से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये पार्ट 3 है। यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड वॉच नहीं किया है तो जाइए उसको वॉच कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र रक्त से संबंधित प्रश्न पार्ट 3। चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट है, ऊर्जा यकृत में किस रूप में स्टोर होता है? तो जो दोस्तों ऊर्जा यकृत में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्रोत होता है। दोस्तों याद रखना हमको, स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फेफड़ों से हृदय तक कौन सी वाहिनी रक्त लेकर आती है? तो दोस्तों धमनी है जो फेफड़ों से हृदय तक रक्त लेकर के आती है। याद रखना हमको, कौन लेके आती है? धमनी लेके आती है, याद रखना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हड्डियों में कौन सी लवण अधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों हड्डियों में जो अधिक लवण मात्रा में पाई जाती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की है। किसकी है? कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखना हमको, कैल्शियम फॉस्फेट है जो हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। याद रखना है हमको कि टाइलिन पाया जाता है ना, याद रखना है हमको, टाइलिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के कारण होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है और इसे हटाने के लिए गर्म पानी से नहाना चाहिए। यदि हमको मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, इसको अलग करने के लिए गर्म पानी से नहाना चाहिए। नेक्स्ट है, अमाशय में HCl किस एंजाइम की मदद करता है? तो अमाशय में HCl दोस्तों पेप्सिन एंजाइम की मदद करता है। याद रखना हमको, पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। लार किसके पाचन में मदद करता है? नेक्स्ट है हमारा, लार जो है किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च है ना। नेक्स्ट है, पेस मेकर किस अंग से जुड़ा हुआ है और ये क्या कार्य करता है? तो दोस्तों जो पेस मेकर है वो हृदय से जुड़ा हुआ है, पेस मेकर, और हृदय को चलाने का कार्य करता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, आँख में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका है जो रंग को पहचानने में मदद करती है? तो दोस्तों शंकु कोशिका हैं, कोन सेल, जो आँख में पाई जाने वाली कोशिका जो रंग को पहचानने में मदद करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, प्रोटीन की सरल इकाई है। प्रोटीन की सरल इकाई है तो दोस्तों प्रोटीन की जो सरल इकाई है वो अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल। याद रखना है हमको कि अमीनो अम्ल है ना, प्रोटीन की बिल्कुल सरल इकाई है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, कौन सा RNA कोशिका में अमीनो अम्ल को इकट्ठा करता है? तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर RNA है। RNA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना है हमको, RNA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में जल की क्या मात्रा है? तो दोस्तों 90 से 95% रक्त प्लाज्मा में जल होता है। याद रखना है हमको, 90 से 95% जल होता है रक्त प्लाज्मा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, सुरक्षा तंत्र को कौन एक्टिव कर देता है? तो दोस्तों एंटीजन है जो सुरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देता है। जैसे ही हमको कहीं लगता है तो जल्दी से एंटीजन उत्पन्न होता है और हम वहाँ से वो चीज़ हटा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर RBC की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या दोस्तों बढ़ेगी पहाड़ों पर। रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ेगी पहाड़ों पर। याद रखना है हमको, है ना। नेक्स्ट है, हृदय के दाएं निलय में कैसा रक्त होता है? दोस्तों हृदय के दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होता है। याद रखना हमको, क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है हृदय के दाएं निलय में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होता है? तो AB ऐसा ब्लड ग्रुप है दोस्तों जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं होता है AB में। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, तो कौन नहीं जमने देता दोस्तों? हेपेरिन। हेपरिन है दोस्तों जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है और हमारा जो रक्त होता है वो चलता रहता है। बिना एंटीजन का रक्त ग्रुप कौन सा है दोस्तों? तो बिना एंटीजन का जो रक्त ग्रुप है वो O है दोस्तों। क्या है? O है, जो बिना एंटीजन का रक्त ग्रुप है O। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, RBC रेड ब्लड सेल्स एक वैज्ञानिक नाम है। तो RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्थोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखना है दोस्तों हमको, अर्थोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम है RBC का। नेक्स्ट है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों लिम्फोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम है WBC का। याद रखना है दोस्तों हमको, WBC वाइट ब्लड सेल्स, है ना। नेक्स्ट है,
प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम थिम्प्रोसाइट्स है, याद रखना है, थिम्प्रोसाइट्स इट इज़ राइट आंसर। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थिम्प्रोसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स का जो कार्य है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स इसका यही कार्य है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्तदाब की सामान्य दर क्या है? तो दोस्तों रक्तदाब की जो सामान्य दर है 80 से 120 mm ऑफ Hg, याद रखना है 80/120 mm ऑफ Hg, हमको याद रखना, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स हैं जो प्लीहा यानी कि यकृत में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना है हमको, प्लीहा यकृत में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमको याद रखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सेरेब्रम अंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरेब्रम है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मस्तिष्क से संबंधित है, हमको याद रखना है कि सेरेब्रम जो अंग है वो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं दोबारा विकसित नहीं हो सकती? तो दोस्तों हमारे शरीर में न्यूरॉन है जो दोबारा विकसित नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते दोस्तों? दोबारा विकसित नहीं हो सकते न्यूरॉन। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों न्यूरॉन है। क्या है? तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, याद रखना, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, देखो क्वेश्चन आया ना, अभी तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है, लेकिन शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, याद रखना है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है, याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट है, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन, बिल्कुल राइट आंसर है, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, याद रखना है हमको। नेक्स्ट है दोस्तों, डीएनए आरएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर है, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अलवेली है दोस्तों, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई अलवेली, याद रखना है हमको, क्या है? अलवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो शुगर, नाइट्रोजन और फास्फोट, याद रखना है दोस्तों हमको, शुगर, नाइट्रोजन और फास्फोट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्रेनियल तंत्रिकाएं में कितनी होती हैं? तो दोस्तों क्रेनियल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 43 होती हैं। कितनी होती हैं? 43 होती हैं दोस्तों, हमको याद रखना है, 43 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है? तो दोस्तों पुरुष की बात करें तो 20 mm और महिला की बात करें तो 5 mm, याद रखना है, वोकल कार्ड की लेंथ होती है दोस्तों इतनी, है ना, याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिकोलिन क्या है? दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एसिटिकोलिन क्या है? तो एसिटिकोलिन है दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखना हमको, न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिकोलिन। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।